हेलो जी हेलो, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है इंडिया वर्सेस मालदीव, या ये भी कह सकते हैं हम इंडिया वर्सेस चाइना। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं। ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। मालदीव के इलेक्टेड लीडर्स एंड मिनिस्टर्स भारत के खिलाफ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं मानो खुले में सोच करना हमारा नेशनल कल्चर है और हम इस कल्चर को वेस्ट में भी लेकर जा रहे हैं। भारत कभी भी मालदीव जितना खूबसूरत नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये सच है? इन व्यूज को देखें, ब्यूटीफुल बीचेस, साफ आसमान और उससे भी ज्यादा साफ पानी। पहली बार देखने पर आपको ये लगेगा कि ये थाईलैंड, मॉरिशस या मालदीव है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारा प्यारा भारत है। ये लक्षद्वीप है, भारत का सबसे गुप्त रहस्य। कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री की पिक्चर्स लक्षद्वीप से वायरल हुई थी, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के साफ पानी में स्नॉर्कलिंग की और लक्षद्वीप को डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट देने की अनाउंसमेंट की गई। यह बात मालदीव सरकार को क्यों परेशान कर रही है और वो इस तरह की कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? आपको याद दिला दो कि ये ट्रोल नहीं है, ये एक्चुअल मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स हैं। भारत की डेवलपमेंट से उन्हें क्या दिक्कत है? सच तो ये है कि पोस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। भारत का सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को याद दिलाता है, क्योंकि लक्षद्वीप भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और भारत के लिए लक्षद्वीप होना मालदीव और चीन जैसे देशों के लिए खतरा है। आइए देखें कि भारत कैसे एक तीर से दो निशाने साध रहा है। चैप्टर 1, मालदीव वर्सेस इंडिया। मालदीव में हाल ही में चुनाव हुए हैं और ये उनके नए राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद मुइज़। विरोधी रुख अपना लिया है। भारत विरोधी इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस देश की धरती पर कोई भी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ना हो। दरअसल इसी वादे के दम पर उन्होंने चुनाव जीता। उन्होंने अपने अभियान को एक इंडिया आउट का नाम दिया। उनके जो पिछले प्रेसिडेंट थे वो भारत के अच्छे दोस्त थे। वह हकीकत जानते थे कि मालदीव एशिया का एक बहुत छोटा सा देश है। भारत मालदीव के सबसे नजदीक है, जरूरत पड़ने पर यह उनकी मदद कर सकता है और भारत ने ऐसा भी किया। हमने 2014 में ऑपरेशन पानी के थ्रू से उन्हें मुफ्त पानी उपलब्ध करवाया। हम ऐसा करने वाले पहले देश थे। हमने उन्हें कोविड के दौरान वैक्सीन दिए और वो भी बिना किसी रिटर्न की उम्मीद में। तो समस्या क्या है? आजकल हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव में है। आपको पता है वो कितने हैं? चलो गैस करो। जवाब है सिर्फ 75,000 नहीं, ना 7500 भी नहीं, सिर्फ 75। और ये मिलिट्री पर्सनल यहाँ क्यों है? 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिए और फिर कुछ एयरक्राफ्ट भी दिए। इस मिलिट्री इक्विपमेंट के रख रखाव के लिए हमारे मिलिट्री पर्सनल वहाँ मौजूद है। साथ ही उनके बॉर्डर्स को सेफ करने के लिए उनके लिए एक रडार भी बनाया। हमने वो रडार बनाया था, इसलिए हमें अगले 30 साल तक हम रडार का यूज करने की परमिशन मिल गई थी और इसलिए मिलिट्री पीपल वहाँ है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है, क्या भारत इन 75 पर्सनल के दम पर 5 लाख की आबादी वाले मालदीव को कब्जा करना चाहता है? नहीं, इन युवाओं को मालदीव से क्या खतरा है? मेरे तो समझ से बाहर है। अगर आपको समझ आता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन जब चुनाव के दौरान फॉरेन मिलिट्री का यूज किया जाता है तो यह वोट के लिए अच्छा होता है। लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। इसने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया और इलेक्ट होते ही उन्होंने फॉर्मल नोटिस भी भेज दिया कि अपने मिलिट्री को वापस बुला लो, हमें इनकी जरूरत नहीं है। जब मोदी जी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें और वीडियो अपलोड की तो मालदीव सरकार हैरान रह गई। याद रखें, यहाँ मालदीव की कोई बात नहीं की गई थी। इट्स सिंपल। क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत की किसी भी लोकेशन पर जाकर भारत के लोगों को यहाँ आने के लिए नहीं कह सकते? इसमें मालदीव के बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे ट्वीट वो करने लगे और फिर हमारे लोग भी उन्हें बॉयकॉट मालदीव कहने लगे। बेशक हम ये नहीं जानते कि भविष्य में कितना फॉलो होगा, लेकिन इससे आप आज भारतीयों के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं। मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए मैप देखकर समझते हैं। इंडियन ओशन में वर्ल्ड ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट सी रूट्स गुजरते हैं। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। हमारी नेवी अरेबियन सी और इंडियन ओशन में पायरेट से लड़ती है। ये रेस्क्यू वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन भारत की बढ़ती प्रेजेंस चीन के डोमिनेंस के मास्टर प्लान के लिए थ्रेट है, क्योंकि अब चाइना एकमात्र एशियन जाइंट नहीं है। बेशक हम आज टेक्नोलॉजी वाइज चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन चीन हमें ग्रो करने से पहले ही रोकना चाहता है। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति इलेक्ट होने के बाद भारत आते हैं, जैसे कि ये ट्रेडिशन बन गया हो, लेकिन इस बार मुइज़ ने ट्रेडिशन तोड़ दिया। पहले वे तुर्की गए, अब वो चाइना जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भारत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्नब किया है। दरअसल देखा जाए तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा भारत से ही होता है। भारत उन्हें बिजनेस और इसेंशियल रिसोर्सेज भी देता है। मालदीव आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियन होते हैं। हर 4 में से 1 टूरिस्ट इंडियन होता है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म फोकस्ड है। फिशिंग और टूरिज्म को कंबाइन करके उनकी इकोनॉमी का 40% हिस्सा बनता है। जब वे मालदीव की सेफ्टी के लिए रडार बना रहे थे तो हमने उन्हें $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी, लेकिन मालदीव ये सब भूलकर भी चीन के सामने झुक रहा है। सबसे पहले जानते हैं इंडिया के सीक्रेट वेपन के बारे में। चैप्टर 2, इंडिया सीक्रेट वेपन। बहुत हो गया मालदीव, चलो भारत वापस आते हैं।
लक्षद्वीप भारत के 8 यूटीज में से एक है। केरल से सिर्फ 360 किलोमीटर दूर और 36 आइलैंड का एक हेवन है, जिनमें से केवल 10 ही आइलैंड पर लोग रहते हैं। ये आइलैंड बहुत छोटे छोटे हैं। इन सभी आइलैंड में सबसे बड़ा एक आइलैंड है, ये एंड्रोट आइलैंड, जो केवल 4.66 किलोमीटर लंबा है और 1.43 किलोमीटर चौड़ा है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। इन आइलैंड्स में से 97% जंगल है और इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन केवल 64,000 है, जिसमें से 90% ट्राइबल पीपल है। यहाँ टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी, वह भी सिर्फ एक ही आइलैंड में। बाकी सभी आइलैंड ट्राइबल और लोकल पीपल के लिए रिजर्व थे। लक्षद्वीप इम्पोर्टेंट नेवी बेस भी है। चैप्टर 3, इंडिया का मास्टर प्लान। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर, फेरी सर्विसेज एंड इको टूरिज्म जैसे बड़े प्रोजेक्ट ला रहा है। लक्षद्वीप आज न्यूज में है। इसका मतलब यही नहीं है कि लक्षद्वीप का डेवलपमेंट केवल मालदीव्स को जवाब देने के लिए किया जा रहा है। इसकी प्लानिंग काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। आइए थोड़ा रिमाइंड करते हैं। 10 अगस्त 2018 नीति आयोग ने इन आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखना और अंडमान और लक्षद्वीप आइलैंड्स पर इको टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाए। नीति आयोग का प्लान आदिवासी एरिया को छोड़कर बाकी एरिया को डेवलप करने की थी। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यूटीज की बात हो रही थी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि नीति आयोग में काम करने वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं। सालों के स्टडी एंड रिसर्च के बाद चीजें अप्रूव होती है। एग्जिस्टिंग कंडीशन और थ्रेट्स को स्टडी करके ही कदम उठाए जाते हैं। इस मास्टर प्लान के अलग अलग पैकेज यानी स्टेजेस हैं। पैकेज 1 में अंडमान के आइलैंड जैसे एवेस, लॉन्ग, स्मिथ और रोज डेवलप होंगे। वहीं दूसरे पैकेज में लक्षद्वीप के बंगाराम, चेरियम, मिनिकॉय, सुहेली और तिनाका का डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ 11 इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिसके अराउंड पूरा इको टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगा। यहाँ इको टूरिज्म ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट अलग अलग छोर पर है। दोनों में टग ऑफ वॉर खेल शुरू हो जाता है। अगर हम एनवायरनमेंट को चुनेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और यदि हम डेवलपमेंट को चुनेंगे तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। लेकिन इस पर डिटेल रिपोर्ट 2019 में पब्लिश हो चुकी थी। आने वाले टाइम में सरकार का प्लान भारत में 100 ऐसे आइलैंड को डेवलप करने का है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। 370 फ्लोटिंग विला के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसकी कुल कीमत 800 करोड़ थी। आपको याद दिला दो कि मालदीव में 1/4 टूरिस्ट इंडियन है, 23%। इसके बारे में सोचो, अगर सभी टूरिस्ट को भारत में सस्ता और बेहतर ऑप्शन मिल जाए तो मालदीव की दुकान बंद हो जाएगी। चैप्टर 4, चाइना कंट्रोल ओवर मालदीव्स। लेट मी रिमाइंड यू कि ये पूरा वीडियो सिर्फ टूरिज्म के बारे में नहीं है। छोटे देश होने के बावजूद मालदीव भारत को चुनौती दे रहा है। ये चीजें बिना किसी बड़े सपोर्ट के इम्पॉसिबल है। 2008 में चाइना को मालदीव के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पता चल गया था। मालदीव का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसके जियोग्राफिक लोकेशन है। इस मैप को देखे चीन के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है तेल। चीन सऊदी और दूसरे अरब देशों से तेल इंपोर्ट करता है और ये सारा सामान इसी रास्ते से आता है। अगर कल को भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं और मालदीव का सपोर्ट भारत को मिलता है तो चीन के बिजनेस के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि चीन से एक्सपोर्ट होने वाला सारा सामान मालदीव से होकर गुजरता है। आप चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां चीन भारत के आसपास स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यह वहां के चुनावों में इंटरफेयर भी कर रहा है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, और इंडिया को ओशन के सब ओर से घेर रहा है। दिन ब दिन इंडियन ओशन में आइलैंड नेशंस के साथ रिश्ते सुधार रहा है और मालदीव जैसे छोटे देशों को चीन की जरूरत है। 2011 में पहले मालदीव सबसे कम डेवलप वाले देश की लिस्ट में आता था, लेकिन अब वह इससे बाहर हो गया। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझ चुके हैं कि अब मालदीव धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए उन्हें हमारी हेल्प की इतनी जरूरत नहीं है। अगर इंटरनेशनल एड यानी आने वाला पैसा कम होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? नतीजा ये हुआ कि मालदीव को नए स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने पड़े और चीन ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया। ये चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज है। इसे 2018 में पब्लिक के लिए खोला गया था। इसकी कुल लागत $200 मिलियन चीन से एज ए लोन लिया गया था। चीन ने 2017 में मालदीव के साथ कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए। मालदीव एक छोटा देश है, उसकी टोटल जीडीपी बस $5 बिलियन है और चीन के साथ उनका डेट जो है पहले ही उनकी जीडीपी का 1/5 हो गया, यानी मालदीव जल्दी चीन के डेट ट्रैप में फंसने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है? पहला, चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को मजबूत कर रहा है। दूसरा, मालदीव को डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो चीन दे रहा है। थर्ड, मालदीव में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं और वोट हासिल किए जा रहे हैं, यानी मालदीव के लोग भी एंटी इंडिया का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए भारत के लिए लक्षद्वीप का विकास करना इंपॉर्टेंट है। मालदीव को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, बल्कि टू डेवलप आवर ओन मालदीव्स, ताकि हमारी सिक्योरिटी मालदीव्स की पॉलिटिक्स पर डिपेंड ना रहे। इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस भी रहे। लक्षद्वीप डेवलप हो
और हम भारतीयों के लिए एक ब्यूटीफुल मालदीव का अल्टरनेटिव बने, कहीं और की नहीं, यहाँ की फोटो शेयर करें और प्राउड से कहे कि ये मेरा इंडिया है। पर्पस ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने मालदीव बॉयकॉट टर्म सुना होगा, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पैसा आपका है, आप जिस देश में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। आप अपना पैसा जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बात सोचो, आप इंडिया आउट जैसे प्रोग्राम के प्रेसिडेंट को चुनने वाले लोगों को पैसा क्यों देना चाहते हैं? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं खुद से पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए। जब हम बीचेस पर छुट्टियां बिताने के लिए सोचते हैं तो हम लक्षद्वीप और अंडमान जैसे नामों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा थाईलैंड, मालदीव, मॉरिशस के बारे में क्यों सोचते हैं? हाँ, इसका एक आंसर हो सकता है कि हाँ, जब पासपोर्ट पर अलग अलग देशों की स्टैंप लगती है तो हमें अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करना फैशनेबल लगता है, एक्चुअल में ये फैशनेबल भी है, हम मोंक नहीं है। फॉरेन ट्रैवल करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसपास जो कुछ है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्या सुंदर, क्या सस्ता है, क्या अच्छा है, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जो फॉरेनर है वो इंडिया क्यों नहीं आते। अगर हम अपनी खूबसूरती को इग्नोर करेंगे तो फिर क्यों ही आएंगे? अगर हम इंडिया की खूबसूरती को इग्नोर करेंगे तो फॉरेनर उसे कहाँ से देखेंगे? और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी अपने इंडिया में हिडन प्लेसेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, और जहाँ फॉरेन ट्रिप प्लान करने से पहले इंडिया में घूमने का ही प्लान बनाएं, ताकि जहाँ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पे आप उसको एक्सप्लोर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, और दुनिया को दिखा सके कि हमारा भारत कितना सुंदर है, और ताकि इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी ट्रैवल करना चाहता है उनके साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।